चलो भाइयों, तो हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो, बहुत ही आसान सा मामला है। छोटी छोटी 7-8 चीजें हैं, उन्हें सीख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं ये एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे 5 और यहां 2 लिखा हुआ है। अब समझते हैं किसको पावर कहते हैं, किसको एक्सपोनेंट कहते हैं, बेस क्या होता है। देखो, ये जो ऊपर में रहता है ना, यहां पे जो नंबर रहेगा उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। ये जो यहां पे नंबर रहता है नीचे, इसे हम कहते हैं बेस। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 5 के ऊपर में 2 लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5 इंटू 5। जितना यहां पे नंबर रहेगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहां 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आंसर क्या आएगा हमारा 25। ये जो 25 आंसर आया, इसको हम कहेंगे पावर। क्लियर है। अब बोलते कैसे हैं, बोलना कैसे है, इसको समझो। यहां 5 है और यहां 2 है, तो इसे बोलेंगे कैसे, 5 रेज्ड टू द पावर 2। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहां पे बच्चे को लगता है कि ये 2 जो है वो क्या है, पावर है। यहां पे आ रहा है ना वर्ड पावर 2, तो बच्चे को लगता है ये 2 पावर है। एक्चुअल में ये 2 पावर नहीं है, ये 2 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। पावर क्या है, जो इसका रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी, वैल्यू क्या आएगी हमारी 25, तो इसे हम कहेंगे पावर। क्लियर है यहां तक। चलो अब मान लो ये है 2 रेज्ड टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। और फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 निकल के आएगा। क्लियर है। जैसे मान लो यहां पे 1 है, तो इसका मतलब 2 ही है। 1 एक्सपोनेंट को लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई हमारी समझने वाली। दूसरी चीज ये है, जैसे मान लो 2 रेज्ड टू द पावर -3 है। अब देखो यहां पे ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव है। हम चाहें तो इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन करना पड़ेगा भाई। लो, पॉजिटिव हो गया। तो यानी अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है और मैं उसे पॉजिटिव करना चाहता हूं, तो मुझे 1 अपॉन में लाना पड़ेगा उसे। और अगर ये पहले से पॉजिटिव है, 2 रेज्ड टू द पावर 3 है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू द पावर -3। क्लियर है। तो यहां नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ये एक चीज समझना चाहिए। दूसरा चीज है, जैसे मान लो यहां a रेज्ड टू द पावर m है इंटू a रेज्ड टू द पावर n है। अगर ऐसा मामला है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस सेम है। देखो बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, यहाँ m है यहाँ n है, तो इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है। जैसे मान लो 2 रेज्ड टू पावर 3 इंटू 2 रेज्ड टू द पावर 5 है, तो ये क्या बनेगा, 2 रेज्ड टू द पावर 8 हो जाएगा। यानी ये एक्सपोनेंट एंड ये एक्सपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कब, जब बेस सेम होगा और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। चलो अगली चीज आती है a रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज्ड टू द पावर n। अगर ऐसा मामला है तो क्या होगा, a रेज्ड टू द पावर m माइनस n, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल a रेज्ड टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई a रेज्ड टू द पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, a रेज्ड टू द पावर 7 माइनस 2, यानी a रेज्ड टू द पावर 5 आएगा। क्लियर है। अब अगर चाहो तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, देखो फिर ऐसे होगा 1 डिवाइडेड बाई a रेज्ड टू द पावर 2 माइनस 7। 2 को यही रहने दिया हमने, ये न्यूमरेटर वाली चीज को हम नीचे ला रहे हैं। तो हमने सीखा था एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे 7 प्लस है, नीचे आके 7 क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या बनेगा,
a रेज्ड टू द पावर 2 माइनस 7, यानी फर्दर क्या बनेगा ये a रेज्ड टू द पावर माइनस 5। अब इस चीज को और इस चीज को मैच करके देखो, दोनों एक ही बात है कि नहीं? बिल्कुल एक ही बात है। यहाँ a रेज्ड टू द पावर 5 है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 डिवाइडेड बाई a रेज्ड टू द पावर माइनस 5, इस नियम से, ये वाले नियम से। क्लियर है? चलो अब अगली चीज आती है, a रेज्ड टू द पावर m है एंड ये पूरा का पूरा रेज्ड टू द पावर n है, तो हम क्या करते हैं, a रेज्ड टू द पावर m इंटू n हो जाता है भाई, यानी एक्सपोनेंट्स, ये एक एक्सपोनेंट है और इस पूरे का एक्सपोनेंट ये है, इन दोनों एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये बनेगा a रेज्ड टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो ऐसे ले लो भाई, 2 रेज्ड टू द पावर 2 है एंड दिस होल रेज्ड टू द पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज्ड टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चीज आती है a रेज्ड टू द पावर m इंटू b रेज्ड टू द पावर m है। अब की बार देखो बेस डिफरेंस है, यहाँ a है यहाँ b है, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ab रेज्ड टू द पावर m, यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये a के ऊपर भी है, ये जो एक्सपोनेंट है ये b के ऊपर भी है। क्लियर है? चलो अब अगर ऐसे है, a रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज्ड टू द पावर m, अगर ऐसा है तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b रेज्ड टू द पावर m, यानी ये m एक्सपोनेंट जो है वो a के लिए भी है, m एक्सपोनेंट b के लिए भी है। क्लियर है? चलो, और अगर मान लो कोई नंबर है और उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे 2 रेज्ड टू द पावर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रेज्ड टू द पावर 0 रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये समझ में आ गई तो हम सारे एग्जाम्पल कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज 10.1 पूरी हो जाएगी। क्लियर है?